Nobody tells you this when you start working on yourself. न friends, न books, और न ही वो लोग जो खुद को mentor बोलते हैं. सब बोलते हैं You can change your life in 30 days. और तुम भी सोचते हो, हाँ यार 30 दिन. इतना मुश्किल तो नहीं लगता. 1 महीना मैनेज हो जाएगा. तुम सोचते हो, बस इस बार हैबिट्स फिक्स कर लूंगा, लाइफ सेट हो जाएगी. और फिर तुम स्टार्ट करते हो. फर्स्ट वीक ग्रेट लगता है. मोटिवेशन हाई, न्यू रूटीन, न्यू माइंडसेट, न्यू नोटबुक तक ले आते हो. और तुम सोचते हो, इस बार सच में हो जाएगा. फिर आता है वीक 2. टाइड मॉर्निंग, 1 दिन स्किप, थोड़ा स्क्रोलिंग, और तुम खुद को बोलते हो, कल से फिर से स्टार्ट कर लूंगा. बट कल कभी वापस आता ही नहीं. डे 25 तक तुम वापस वो ही हो जहां से स्टार्ट किया था. एक फेल्ड अटेम्प्ट और ऐड हो गया. और सबसे बुरा क्या लगता है कि तुम सोचने लगते हो, शायद प्रॉब्लम तुम हो, शायद तुम लेजी हो, डिसिप्लिन तुम्हारे लिए नहीं है. बट ट्रूथ ये नहीं है. तुम ब्रोकन नहीं हो. तुम बस फेज हो 30 डे इल्यूजन में. जो कोई नहीं बोलता, पहला महीना ट्रांसफॉर्मेशन का नहीं होता. वो होता है तुम्हारे पुराने वर्जन का स्ट्रगल. वो तुम्हें वापस कंफर्ट जोन में जेने की कोशिश करते हैं. आवाज आती है, ब्रेक ले लो. 1 दिन से क्या फर्क पड़ता है. यू डिजर्व रेस्ट. और अगर तुम रेडी नहीं हो, वो आवाज जीत जाती है. मैं भी पहले सोचता था कि मैं वीक हूं, क्योंकि मैं बार बार क्विट कर देता था. लोग गिव अप कर देते हैं बिकॉज वो फील करते हैं कि प्रोसेस सही नहीं चल रहा. बट ये एक इल्यूजन है. पहले 30 दिन नहीं है अच्छे. वो पेनफुल होते हैं, मेसी होते हैं, क्योंकि वो तुम्हारा वो वर्जन तोड़ रहे होते हैं जो तुम्हें स्टॉप करता था. तुम फेल नहीं हो, तुम ट्रांसफॉर्म हो रहे हो. बस उसका नॉइज विजिबल नहीं होता. चेंज के साइलेंट डेज आते हैं. वो दिन जहां सब सही कर रहे हो बट कोई डिफरेंस फील नहीं होता. नो मोटिवेशन, नो बिग विन, बस रूटीन और साइलेंस. इसी फेज में लोग क्विट करते हैं. रिजल्ट नहीं दिखता तो लगता है मैं स्टक हूं. बट रियलिटी, ये फेज प्रोग्रेस होता है. वो बोरिंग रेपिटेशन, वो तुम्हें स्टेबल बना रहा होता है. मोटिवेशन से कोई भी 1 हफ्ते डिसिप्लिन्ड रह सकता है. पर डिसिप्लिन का असली टेस्ट तब होता है जब एक्साइटमेंट मर जाए. और फिर धीरे धीरे एक दिन तुम नोटिस करते हो, तुम काल्म हो गए हो. तुम रिएक्ट करने से पहले सोचने लगे हो. तुम अपने आप से बर्गन करना छोड़ दिया है. तुम बस कर देते हो. वो ही इनविजिबल वर्क होता है जो लोगों को नजर नहीं आता, पर तुम्हें चेंज कर देता है. फिर एक टाइम आता है जहां तुम खुद से पूछते हो, मैं ये सब कर क्यों रहा हूं. मोटिवेशन वैनिश्ड, रिजल्ट्स विजिबल नहीं. बस एक वॉर चलता रहता है माइंड के अंदर. ये फेज टफेस्ट होता है, द मेसी मिडल. मैं भी वहां था. हर बार गिव अप करने का मन करता था. पर फिर एक बात फील हुई, हर बार जब तुम क्विट नहीं करते, तुम अपने ब्रेन को सिखाते हो कि तुम रिलायबल हो. कॉन्फिडेंस मोटिवेशन से नहीं बनता. कॉन्फिडेंस वहां बनती है जहां तुम अपने आप से की प्रॉमिसेस निभाते हो. कभी कभी तुम क्राई करोगे, कभी डाउट, कभी पुरानी कंफर्ट टेम्पटिंग लगेगी. और ये नॉर्मल है, क्योंकि पेन का मतलब फेलियर नहीं होता. पेन का मतलब ग्रोथ होता है. ओल्ड वर्जन ऑफ यू ब्रेकिंग अपार्ट. एक दिन तुम फील करोगे, तुम रिजल्ट्स के पीछे नहीं भाग रहे. तुम बस पीस चाहते हो, सेल्फ ट्रस्ट चाहते हो. और धीरे धीरे हैबिट्स लाइफस्टाइल बन जाती हैं. यू फॉरगॉट टू काउंट द डेज. रूटीन नेचुरल लगने लगती है. फिर लोग पूछते हैं, तू इतना चेंज कैसे हो गया. और तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि कुछ ड्रामेटिक नहीं हुआ. बस एक चीज हुई, यू स्टॉप्ड टू क्विट. रियल चेंज स्लो होती है, साइलेंट होती है, पर एक दिन वो लाउड रिजल्ट बनकर सामने आती है. और तब तुम सोचोगे, ये वो जर्नी थी जहां मैं टायर्ड था, कंफ्यूज था, और फिर भी हर दिन शो अप कर रहा था. और वो ही मोमेंट, वो ही स्ट्रगल, वो ही मेसी पार्ट, वो ही तुम्हारी रियल बिगिनिंग थी. द 30 डे इल्यूजन TB एंड होता है जब तुम कैलेंडर छोड़कर बिकमिंग स्टार्ट कर देते हो.